बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको याद होगा कि एक वीडियो हमने बनाई थी इंडियन एक्टर सुशांत सिंह पर, और मैंने उसमें ये कहा था कि उसने सुसाइड की है, और बहुत सारे लोगों ने, इंडियंस ने, कुछ पाकिस्तानीज़ ने इस पर तनकीद भी की और कहा कि नहीं, जो इंडियन इस वक्त मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि उसको ख़ुदकुशी उसने नहीं की और उसने मर्डर उसका हुआ है, वो ख़ुदकुशी नहीं हुई। अब जो उनकी गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, ये उनका हॉरोस्कोप है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1992। ये उनकी प्लैनेटरी कंडीशन है। इन्होंने कल गिरफ्तार होने के बाद जो अपना कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, उन्होंने कहा जी मैं कुछ उनके खाने में, जब भी वो खाना खाते थे, मैं उनके खाने में कुछ ऐसा मिला देती थी जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ता था, और डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते आदमी को कुछ ऐसी फीलिंग्स आने लग पड़ती हैं कि वो खुदकुशी की तरफ बढ़ता है। और उन्होंने सुसाइड अपनी मर्ज़ी से की है। उसमें मेरा उसमें कोई पार्टिसिपेशन इस तरह नहीं था कि उनकी खुदकुशी में मेरा रोल हो। मैं तो उनको ये भी कहती रही हूँ कि आप अपनी जो उनके जो रसीदें हैं, मेडिसिन जो आप लेते हैं, उनको मीडिया पर लाएं, आप अपने जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो लोगों को बताएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये बात इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किसी के जायचे में भी ये पढ़ना कि ये अपनी ज़िंदगी में किस लेवल के अरूज पर जाएगा, एक ये हम इससे पढ़ेंगे। दूसरा ये कि इम्प्रिजनमेंट किस तरह पढ़ी जाती है। थर्ड, इन सब के पीछे जो माइंड है, माइंड किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले अगर आप हॉरोस्कोप देखें तो ये कैंसर है इनका सन साइन, और मून साइन भी कैंसर ही है विद केतु। जब असेंडेंट लॉर्ड सन और मून एक जगह पर इकट्ठे हों तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में जो भी एक फ़ैसले करता है उन फैसलों पर वो टिका रहता है, और अपनी आप को कुछ बहुत ख़ास समझ कर अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से डिसीजन लेना चाहता है। उसको दूसरों की बातें कम समझ आती हैं, और वो ये समझता है कि मैं कोई सुपर सीड हूँ, मैं कोई सूडो इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जो लोग नहीं है, इसलिए मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल हूँ। सन और मून इन कैंसर, इमोशनल। मून इज द लॉर्ड ऑफ इमोशंस। सन उसको एज ए कैटलिस्ट ट्रिगर करेगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है वो ये है कि केतु वहाँ पर बैठा हुआ है। केतु सन और मून दोनों का दुश्मन है, और साथ में मरकरी भी है। मरकरी इज लॉर्ड ऑफ ब्यूटी, फिल्म्स, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस। इन सारी चीज़ों को डैमेज करता है। तो इसका मतलब, और ये सारे यूथ के लॉर्ड हैं, इस सारी चीज़ों का मतलब ये हुआ कि कुछ भी आदमी कर ले अपनी ज़िंदगी में मेंटली तौर पर इंस्टेबिलिटी की तरफ और अग्रेशन की तरफ, केतु जब भी आएगा उनको अग्रेशन लाएगा और उनकी सोच को डैमेज करेगा। इसे कहते हैं दाग लगना। ये दाग लगना, या जिसे हम कहते हैं कि अब ये ग्रहण लगना, ग्रहण लग जाता है जी मून को भी और सन को भी। जब सन और मून को ग्रहण लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने के साथ उसकी ज़िंदगी में कहीं भी जो थॉट्स हैं उसके, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अग्रेशन, गुस्सा और नेगेटिविटी बढ़ेगी। क्लियर। इनका मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर इनका आप देखें, 7वें घर का लॉर्ड कैप्रिकॉर्न, वो 8वें में है और रिवर्स है। जब भी 7वें घर का लॉर्ड, 7वां घर होता है शादी का, रिलेशनशिप का, वो 6ठे में और 8वें घर में आए और अपने घर में बैठकर रिवर्स हो तो ये चीज़ों को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। मार्स को सैटर्न की बाय बर्थ स्क्वायर है। मार्स जो है वो टॉरस में है। टॉरस का लॉर्ड वीनस इज अफ्लिक्टेड बाय केतु। तो मार्स जब बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड बाय बर्थ हो तो आप ऐसी चीज़ें ज़रूर करते हैं कि आप जवानी में ही 19 से लेकर 28 से 8 के पहले और स्पेशली 28-29 में, ये जो फेज़ है, 92 में पैदा हो तो एग्जैक्ट 28 इनकी एज बनती है। तो मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 28th ईयर। 28th ईयर में आकर इनको, जो इस वक्त ट्रांजिटरी पोजीशन है, उसमें आकर मार्स अफ्लिक्टेड है, जुपिटर जो है वो अफ्लिक्टेड है, सन, मून, मार्स, वीनस, केतु, ये सब अफ्लिक्टेड हैं। जब सारे प्लैनेट एक दफ़ा अफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो 28th ईयर, ये जो अब चल रहा है 1992, अब ये है 2020, 28th ईयर इनकी ज़िंदगी का द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ईयर था, जिसकी वजह से इनको ज़िंदगी में इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ी।
इसलिए जब भी आप कभी किसी की ज़िंदगी में इम्प्रिजनमेंट पढ़ें तो ये बात अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ये देखें कि आदमी की मेंटल अप्रोच क्या है, वो खुद से क्या करना चाहता है, क्या उसको फंसाया गया या उसने खुद से ये एक्ट लिए। जब असेंडेंट लॉर्ड असेंडेंट में ही हो, सन इन लियो हो, मून इन कैंसर हो, मून इन कैंसर हो, जिस तरह इसका मून इन कैंसर विद सन इन कैंसर, वीनस इन कैंसर एंड केतु इन कैंसर, जब ये सारी प्लैनेटरी कंडीशन होती है तो ये लड़की आम तौर पर या तो एक ही बहन होती है या सबसे छोटी होती है। तो मुझे तो नहीं पता ये कितनी बहनें हैं या नहीं, मगर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बहनें होंगी, एक ही होगी शायद ये। इसी की वजह से इसकी ज़िंदगी में जो लीगल चार्जेस हैं वो भी इस वजह से लगने हैं कि वहीं जुपिटर थर्ड में बैठा हुआ है। थर्ड इज़ लॉर्ड ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन, उसका लॉर्ड मरकरी 12th में, और उसका लॉर्ड फिर सन आकर जाकर अफ्लिक्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने बोलने की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी एक्ट्स की वजह से अपनी ज़िंदगी में लॉसेस लेगी और फिर उसको ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण लगने से ये मुराद है कि इसकी ज़िंदगी में रेपुटेशन भी जाती रहेगी। सन इज़ द लॉर्ड ऑफ रेपुटेशन, इज्जत जाती रहेगी, स्ट्रेंथ से जाती रहेगी, सोशल प्रेस्टीज जाती जाएगी और लीगल प्रोसेसेस चलेंगे। तो इनकी ज़िंदगी का जो सारा डिलेमा है वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। प्लैनेटरी कंडीशन कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। 28th ईयर में जब भी सैटर्न और मार्स इकट्ठे होंगे या इनको आपस में नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों, 28th ईयर डिस्ट्रक्टिव होता है। 28th ईयर में इनका करियर भी गया और इनकी लाइफ भी गई और इन पर ये लीगल प्रोसेस शुरू हो गए। आपको पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्टली कंसर्न किसी भी किस्म के कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछने हों, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 0321441924 और ये मेरा एक ही नंबर है। लेकिन ये जो चैनल मैंने बनाया ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए है, लोगों को तालीम देने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। जिस तरह आज हमने इम्प्रिजनमेंट पढ़ी है कि इम्प्रिजनमेंट किस तरह पढ़ी जाती है, तो इसलिए बराए मेहरबानी कि मुझे अब जब भी क्वेश्चन भेजें वो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हों। आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।